नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ करियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि सभी साथी मेरे स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, पीईटी का जो एग्जाम है 28 और 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। साथियों, स्टैटिस्टिक्स जीके आपके एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उन्हें कराने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, ऐसे प्रश्न हैं जो स्टैटिस्टिक्स के पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर दिए गए हैं पीईटी के सिलेबस में, उन्हीं से मैं 10 के 10 प्रश्न लेकर आया हूं। और प्यारे साथियों, आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि 10 में से आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो साथियों, आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, क्वेश्चन 1 में पूछा है भारत की स्थलीय सीमा से जुड़े देशों की संख्या कितनी है। साथियों, भारत की स्थलीय सीमा मतलब जमीन से जुड़े देशों की संख्या कितनी है। तो प्यारे साथियों, भारत के ऐसे कौन कौन से देश हैं जो स्थल से साथ जुड़े हुए हैं, स्थल यानी जमीन से। तो मैं आपको लिखकर बताता हूं साथियों कौन सा देश है। जैसे कि पाकिस्तान, चीन है प्यारे साथियों, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के बाद प्यारे विद्यार्थियों नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश। तो प्यारे साथियों, हमारे इसमें कितने देश हैं जो स्थल यानी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो साथियों 7 देश ऐसे हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो ऐसे कितने देश हैं? 7। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। हमसे पूछा है कि वर्तमान भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। प्यारे साथियों, वर्तमान भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 28, ऑप्शन नंबर बी में 29, ऑप्शन नंबर सी में 27 और ऑप्शन नंबर डी में प्यारे साथियों 30 दिया गया है। तो वर्तमान भारतीय संघ में कितने राज्य हैं साथियों? 28 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मुझे नवीनतम राज्य बताइए। तो नवीनतम राज्य प्यारे विद्यार्थियों, नवीनतम राज्य कौन सा था आपका? तेलंगाना। कब बनाया गया था साथियों? इसे 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। प्यारे विद्यार्थियों, भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर प्यारे साथियों गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। प्यारे साथियों, कब हुआ था ये? 1953 में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्यारे साथियों कौन सा राज्य था? ये आंध्र प्रदेश। तो साथियों, ऐसे ही कुछ प्रश्न स्टैटिस्टिक्स जीके में पीईटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूं साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा। देखिए 3 प्रश्न में क्या पूछा गया है, दिवस से प्रश्न पूछा गया है साथियों। और क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है साथियों 23 मार्च है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 24 मार्च है, ऑप्शन सी में दिया गया है 22 अप्रैल है और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 8 मई है। तो साथियों, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है कि पंचायती पर महात्मा गांधी ने काफी जोर दिया था। तो साथियों, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। साथियों, मुझे कमेंट के माध्यम से आप अवश्य ये भी बताएं कि जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक दिवस के बारे में चर्चा की थी, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो साथियों, ये पीईटी के एग्जाम में या किसी अन्य एग्जाम में ये दिवस पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो मुझे कमेंट के माध्यम से जब आप सर्च करेंगे इन चीजों को, तब आप अच्छे से इन चीजों को प्यारे साथियों स्टोर कर पाएंगे। तो मुझे अवश्य बताएं कि अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आइए क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे साथियों, क्वाड में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। साथियों, क्वाड जो है ना, 4 देशों का संगठन है। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो आप मुझे बताएं कमेंट के माध्यम से भी कि कौन कौन से देश शामिल हैं। पर मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है भारत, ऑप्शन नंबर बी में जापान, ऑप्शन नंबर सी में ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ब्रिटेन। तो मुझे साथियों कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कितने देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल हैं। देखिएगा, इस प्रश्न का जो आंसर आएगा साथियों, क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो साथियों, ब्रिटेन शामिल नहीं है। कौन सा देश शामिल नहीं है? ब्रिटेन शामिल नहीं है।
क्वाड में साथियों 4 देश शामिल हैं। कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कौन कौन से वो 4 देश हैं। तो इसमें 3 देश तो हैं, तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जैसे भारत भी शामिल है, जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, तो चौथे देश कौन सा है साथियों, चौथा देश कौन सा है। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि 5 में क्या बातें पूछी गई है। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है पटाखा डॉट 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 की मुद्रा है, यानी पटाखा किस देश की मुद्रा है। साथियों आपके स्टैटिक जीके में राजधानी मुद्राओं से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा गया है कि पटाखा मलेशिया की मुद्रा है, पटाखा मकाऊ की मुद्रा है, पटाखा म्यांमार की मुद्रा है, या पटाखा मंगोलिया की मुद्रा है। तो साथियों ये पटाखा जो मुद्रा है मकाऊ देश की मुद्रा है। साथियों किस देश की, पटाखा मकाऊ की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है, मकाऊ की मुद्रा है। साथियों मलेशिया की राजधानी क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों मलेशिया की जो राजधानी है कुआलालंपुर है। कौन सी राजधानी है, कुआलालंपुर। मकाऊ की राजधानी क्या है साथियों, मकाऊ है। ऐसे ही म्यांमार की राजधानी देखेंगे तो बदल दी गई है प्यारे विद्यार्थियों, अब नायपीडा या नेपीडा इस तरीका से कुछ राजधानी आती है इसकी। ऐसे ही साथियों मंगोलिया की जो राजधानी है वो क्या है, उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी कौन सी है साथियों, उलान बटोर। तो मुझे कमेंट के माध्यम से आप ये बताएंगे कि म्यांमार की मुद्रा क्या है साथियों। ऐसे भी कई सारे देश हैं जिनकी राजधानी बदल दी गई थी। श्रीलंका ने साथियों अपनी राजधानी को बदल रखा है, इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को बदल रखा है, और अभी वर्तमान में साथियों म्यांमार की भी राजधानी नई बनाई गई है। ऐसी ब्राजील ने भी अपनी राजधानी बदल दी थी कुछ समय पहले। तो साथियों राजधानी कुछ देश चेंज करते रहते हैं, तो जिन देशों ने राजधानी चेंज कर दी है मैं आपको लिखवा दूंगा वो कौन कौन से देश हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि पर्यटक स्थल से प्रश्न पूछा गया है नंदी हिल्स। प्यारे साथियों नंदी हिल्स एक पर्यटक स्थल है, ठीक है, घूमने का स्थान है जो विभिन्न प्रकार के लोग घूमने के लिए आते हैं। तो नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गोवा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है तमिलनाडु। तो प्यारे साथियों नंदी हिल्स बंगलौर कर्नाटक में स्थित है। साथियों घूमने का स्थान है एक नंदी हिल्स, कहां पे स्थित है, बंगलौर कर्नाटक में। तो हम किस ऑप्शन को सही लगाएंगे साथियों, ऑप्शन नंबर ए को सही लगाएंगे। प्यारे साथियों ऐसे ही कुछ प्रश्न स्टैटिक्स जीके में पूछे जाते हैं। और साथियों आप इस चैनल को, मेरे YouTube चैनल को, यूथ कैरियर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। प्यारे साथियों आपका जो भी स्कोर स्टैटिक्स जीके में आ रहा है मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपके 10 प्रश्न में से कितने सही हो रहे हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बातें दी गई है। साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है जेमिनी राय किस कला क्षेत्र से संबंधित है। प्यारे साथियों कला से भी प्रश्न पूछे गए हैं, यानी हमसे पूछा है कि जेमिनी राय किस कला क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है साथियों मूर्ति कला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है संगीत, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नाट्य शास्त्र। तो प्यारे साथियों जेमिनी राय का संबंध है जो किस क्षेत्र से है, तो प्यारे साथियों जेमिनी राय का जो संबंध है वो चित्रकला से संबंधित है। जेमिनी राय किस क्षेत्र से संबंधित है प्यारे साथियों, चित्रकला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है कि एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्यारे साथियों एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संगीत, ऑप्शन नंबर बी में विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी में गणित, और ऑप्शन नंबर डी में पर्यावरण दिया गया है। तो साथियों जो एबल पुरस्कार है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो प्यारे साथियों यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा, एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। मुझे कमेंट के माध्यम से आप ये बताइए क्या साथियों कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। कमेंट के माध्यम से बताना है कि भारत रत्न जो पुरस्कार है साथियों भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों कुछ इस प्रकार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपके स्टैटिक्स जीके में मैंने जो 10 प्रश्न करा रहा हूं आपको कितने अंक आ रहे हैं। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है। देखिएगा इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं पीईटी के एग्जाम में। साथियों स्टैटिक्स जीके 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और अच्छे स्कोर बनाने के लिए आपको स्टैटिक्स जीके में प्यारे साथियों बहुत सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी साथियों 9 है हमारा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। साथियों जो पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन था वो किस वर्ष आयोजित किया गया था और किस देश में आयोजित किया गया था। तो प्यारे साथियों वह जो सम्मेलन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरा में आयोजित किया गया था। प्यारे साथियों ब्राजील में एक शहर है रियो डी जेनेरा, तो वहां पे ही पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। साथियों किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है
1982। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1992। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1996। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1994। तो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन साथियों 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में ब्राजील में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा साथियों, शब्द संक्षेप डीआरडीओ से आशय है, यानी हमसे क्या पूछा है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछी है। कमेंट के माध्यम से आप मुझे ये भी बताएंगे कि डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी और साथियों डीआरडीओ का मुख्यालय कहां स्थित है। तो हमसे पूछा है डीआरडीओ की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन नंबर ए में डिपार्टमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी में डिफेंस रिकॉर्ड एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी में डिपार्टमेंट फॉर रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों आपने अपना ऑप्शन चुन लिया होगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। साथियों कमेंट के माध्यम से मुझे आप अवश्य बताएंगे कि 10 में से आपका स्कोर कितना हुआ है, जिससे कि आपको साथियों आपकी तैयारी की पता चल सके कि आपका स्कोर कितना आ रहा है।